नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। रिश्तों की डोर कितनी कमजोर हो चुकी है, इसकी भयावह कहानी इंदौर के राजा रघुवंशी का मर्डर है। अब इस केस में सबसे अहम और बड़ा खुलासा हुआ है जो झकझोर कर रख देगा। यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा भी हो सकता है। ऑपरेशन हनीमून में 5 नहीं बल्कि कुल 8 किरदार हैं। खुलासा यह भी कि सोनम का लैपटॉप मिस्ट्री गर्ल के पास है। इस हत्या में काला बैग भी है जिसमें और कई काले राज छिपे हैं। यह सब सोनम ने पुलिस पूछताछ में खुद पहली बार कबूल किया है कि वो राज कुशवाहा से प्यार करती है और प्यार के लिए ही उसने राजा रघुवंशी का मर्डर किया। सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा ने भी पुलिस के सामने राजा के मर्डर की बात अब कबूल कर ली है। अब तक सोनम और राज कुशवाहा का परिवार हालांकि दोनों के रिश्ते को मानने तक से इनकार कर रहा था, लेकिन सोनम और राज के कबूलनामे ने परिवार के झूठ को बेनकाब कर दिया है। इस मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच कितना खौफनाक है और किस रूप में सामने आया है, देखिए। लैपटॉप, काला बैग, लाल पोटली में प्यार। लव, शादी और मर्डर का खौफनाक मंजर। प्रेमी के प्यार में सोनम ने कराया मर्डर। सोनम का पहली बार बड़ा कबूलनामा। प्यार के लिए राजा की हत्या की साजिश को माना। इंदौर टू शिलोंग हनीमून मर्डर मिस्ट्री की परतें एक के बाद एक खुल रही तो हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रही। लेकिन जिस सवाल का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि क्या सोनम ही बेवफा है, तो इस सवाल का जवाब मिल गया है। राज खुल गए। अब तक आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा अपने प्रेम संबंधों से इनकार करते आ रहे थे। राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के साथ अपने अफेयर की जानकारी हटाने के लिए मेघालय पुलिस के सामने हाथ तक जोड़ लिए थे, लेकिन पुलिस सख्त हुई तो सोनम और राज कुशवाहा ने खुद ही सारे राज से पर्दा हटा दिया। मेघालय पुलिस की एसआईटी टीम ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने पहली बार पूछताछ में कबूल किया है कि वो राज कुशवाहा से प्यार करती है और प्यार के लिए उसने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। Both actually have admitted to having a relationship. In so many words, that is the reason why they wanted, they wanted somebody out. I mean, Raja out of this whole scene because they had a relationship and they had, because of the customs where they had to agree between the parents and all that, getting married and all that. But so they thought, in their own way of thinking, they thought, okay, better get rid of this person. जानकारी के मुताबिक पुलिस की एसआईटी टीम ने सोनम और राज कुशवाहा को आमने सामने बिठाकर कई घंटे तक पूछताछ की तो सोनम ने सब उगल दिया। राज कुशवाहा ने कबूल कर लिया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्यार के लिए राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दिया गया, उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। राजा रघुवंशी के परिवार ने इससे पहले सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग की थी ताकि सच सामने आ सके, लेकिन पुलिस ने नार्को टेस्ट की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि सोनम और राज के कबूलनामे के बाद जांच टीम के पास सारे सबूत हैं, इसलिए नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं। When they have already admitted to the crime, we have done the reconstruction, they have shown us, we have got the evidence in the place of occurrence. I don't see
the reason why we should go for narco analysis at this stage. सोनम और राज सालों तक दुनिया की नजरों में खुद के भाई बहन होने का दिखावा करते रहे। यहाँ तक कि सोनम और राज के परिवार वालों ने भी भाई बहन के रिश्ते पर उंगली उठाने वालों पर भी सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, सोनम और राज ने गिरफ्तारी के बाद राजा की हत्या कब और कैसे की ये बात तो कबूली, लेकिन असल वजह क्या है इस पर पर्दा डाल रखा। क्योंकि राजा रघुवंशी बड़ा ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, इसलिए सोनम ने पहले राजा से शादी की और उसके बाद राज के साथ मिलकर हनीमून मर्डर का प्लान बनाया, जिसकी साजिश इंदौर में बैठकर रची गई। पुलिस के सामने सोनम के कबूलनामे से यह साफ हो गया है कि सोनम ही बेवफा है। उसने ही पति के पवित्र रिश्ते का खून किया है। राज का प्यार पाने के लिए पति राजा की जान का सौदा कर दिया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ मैं ये तो सोनम के घर पे सोनम की मम्मी को पता है इस बारे में है और जानकारी थी, तो सोनम ने कहा तो टाइम पे मम्मी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरी शादी तुम किसी और से कराओगे कभी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सोनम के खुलासे से सोनम के परिवार के झूठ की पोल खुल गई और राज के परिवार के झूठ का पर्दाफाश भी कर दिया है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने सोनम और राज के रिश्ते को भाई बहन के पवित्र रिश्ते का नाम दिया था। तो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों सोनम का परिवार ही नहीं बल्कि राज कुशवाहा का परिवार भी दोनों के रिलेशनशिप को नकारने में जुटा था। राज की मां चुन्नी देवी कुशवाहा ने कहा था कि सोनम को राज दीदी कहकर बुलाता था और वो उसे राखी बांधती थी, जबकि राज की बहन ने भी जोर देकर कहा था कि दोनों के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। अफेयर की तो ये सब झूठ है। राज मेरे राज को सोनम राखी बांधती थी और साथ में गोविंद भैया भी बैठते थे और राज भी बैठता था और सोनम राखी बांधती थी। राज मेरा हमेशा दीदी करके ही बोलता था, दीदी ही बोलता था, चाहे उसके ऑफिस में जाके पता कर लो। अब उनके भैया बोल दिया, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। लोग क्या चाहते हैं, झूठ बोल के कितना झूठ बोलेंगे। ये अफेयर वाली बात तो बिल्कुल झूठ है। जो ये चीज चलाई जा रही है, जो दुनिया वालों को तो मिर्च मसाला लगाने का मौका चाहिए हर चीज के लिए, लेकिन ये अफेयर वाली बात बिल्कुल झूठ है। इस चीज को तो बंद कर दिया जाए। अब जब उनके भाई ने खुद बोल दिया है कि वो राखी बांधती थी दोनों भाइयों को साथ में बिठा के, तो ये चीज तो बिल्कुल झूठ है। सोनम और राज कुशवाहा दोनों का परिवार उनके बीच प्रेम संबंधों से इनकार करता रहा। सबसे बड़ी बात कि सोनम का भाई गोविंद राजा के परिवार के सामने घड़ियाली आंसू बहाने भी पहुंच गया था, लेकिन तब भी सोनम के परिवार ने नहीं माना कि दोनों के बीच प्रेम संबंध है। अब सोनम और राज के कबूलनामे से दोनों परिवार का झूठ सामने आ गया और साफ है कि सोनम और राज कुशवाहा के परिवार को पहले से पता था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और गुमराह किया। ये भी खुलासा हो चुका है कि जब सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था तो उसने अपने परिवार से बात की थी और फूट फूट कर रोई थी। पता चला है कि सोनम ने अपने भाई से ही बात की थी, इसलिए माना जा रहा है कि सोनम ने अपने भाई को राज कुशवाहा के साथ संबंधों के बारे में जरूर बताया होगा। पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनम और राज कुशवाहा काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे। सोनम के पिता का प्लाईवुड का कारोबार है और राज कुशवाहा इसी दुकान में काम करता था। इसी दौरान राज और सोनम की मुलाकात हुई थी और फिर दोनों में प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे। फिलहाल सोनम और राज कुशवाहा न्यायिक हिरासत में हैं और एसआईटी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सोनम और राज से पूछताछ में अभी और राज खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राजा मर्डर केस में मेघालय पुलिस की एसआईटी टीम लगातार जांच कर रही है। 1 महीने बाद अभी भी इस केस में कई सवाल मुहबाए खड़े हैं। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में 3 और नए किरदार सामने आए हैं। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यानी कुल मिलाकर के 8 आरोपी मर्डर मिस्ट्री में सामने आ चुके हैं। 3 नए आरोपियों से पुलिस को इस केस में और बहुत कुछ मिल सकता है जो यकीनन चौंकाने वाला होगा। इन 3 आरोपियों का क्या है इस मर्डर मिस्ट्री से कनेक्शन और पुलिस को अब भी किसकी सरगर्मी से तलाश है, अब ये जानिए।
टू शिलोंग, मर्डर का प्लान। राजा मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार। इंदौर से राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही, हत्या की कड़ियों को जोड़ रही, आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही। शिलोंग पुलिस 6 दिन से इंदौर में डेरा डाले हुए थी और उसे बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन तीनों आरोपियों का कनेक्शन इंदौर के उसी देवास नाका के फ्लैट जीवन से है जिसमें सोनम शिलोंग से आने के बाद रुकी थी। पुलिस ने ग्वालियर से फ्लैट के मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और इंदौर से फ्लैट के ब्रोकर शिलोम जेम्स और अशोकनगर से फ्लैट के चौकीदार बलबीर अहिरवार को गिरफ्तार किया। इन तीनों को सोनम को छिपाने में मदद करने और सबूतों को मिटाने का आरोप है। उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें 2 आरोपी पूर्व में अरेस्ट कर लिए गए थे जिनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया था। एक एक्यूज को ग्वालियर से लेकर आए थे, उनका ट्रांजिट रिमांड लेकर अब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ये लोग अब शिलोंग रवाना हो गए हैं SIT। सर कोई बताया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। शिलोंग पुलिस ने शिलोम जेम्स और बलबीर को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया, जबकि लोकेंद्र तोमर को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों को पुलिस मेघालय लेकर गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 8वें आरोपी लोकेंद्र को लेकर कोर्ट से शिलोंग पुलिस जो है रवाना हो गई है यहाँ से। और जिस तरह की जानकारी सामने आई थी कि 72 घंटे की अब जो है ट्रांजिट रिमांड जो है वो पूरी उसकी जो है मंजूरी दे दी गई है। साफ तौर पर शिलोंग पुलिस के द्वारा जो ट्रांजिट रिमांड की डिमांड की गई थी वो 120 घंटे यानी 5 दिन की गई थी। लेकिन जिस तरह के आर्गुमेंट्स हुए उस आर्गुमेंट्स के बाद शिलोंग पुलिस को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। इसके बाद वो यहां से रवाना हो गई है। राजा के मर्डर के बाद सोनम इंदौर के फ्लैट में रुकी थी। जांच में पता चला है कि लोकेंद्र तोमर की बिल्डिंग में मौजूद फ्लैट में सोनम 30 मई से 7 जून तक रुकी थी। फ्लैट सोनम को आरोपी विशाल चौहान के जरिए दिलवाया गया था। शिलोंग जेम्स ने फ्लैट को 30 मई को 17,000 रुपए प्रति महीने पर किराए पर दिया था। शिलोंग जेम्स ने पूछताछ में बताया कि जिस बिल्डिंग में सोनम ठहरी थी वहां किराए पर अलग अलग किराएदार को ठहराता था। गिरफ्तारी से पहले शिलोंग जेम्स से न्यूज 24 ने सवाल भी किया था कि उसने पुलिस को क्यों सोनम के यहाँ छिपे होने की बात नहीं बताई थी। न्यूज 24 पहुंचा है इंदौर के उसी फ्लैट पर। ये देखिए इंदौर में देवास नाके के पास बना हुआ यही वो फ्लैट है जहां पर बताया यही जा रहा है कि सोनम ने यहां पर अपनी पूरी लंबा वक्त यहां पर बिताया। बताया यही जाता है कि 26 तारीख से लेकर जब सोनम यहां पहुंची तो इसी फ्लैट में जो कि यहां पर है इंदौर के पास ये हीराबाग इलाका है और 26 तारीख से लेकर 7 तारीख की रात तक इंदौर के इसी इलाके इसी फ्लैट में रही और यहीं से उसने सीधी अपनी बस पकड़ी थी बनारस के लिए। टैक्सी से बनारस पहुंची। एग्रीमेंट 30 तारीख को हुआ था। एग्रीमेंट पे जिसका नाम है उसका नाम है विशाल सिंह चौहान। उनको हमने फ्लैट दिया था। अच्छा, ये मैं बीच में रोकना, यही विशाल? हाँ, यही विशाल। देखिए ये जो आरोपी है विशाल चौहान, यही आपको आया था फ्लैट लेने के लिए? करेक्ट। अच्छा, कौन कौन था, क्या हुआ था? विशाल के साथ एक और शख्स था जिसका हमने चेहरा नहीं देखा है क्योंकि अंधेरा था उस समय। रात के समय ये आए थे 7-8 बजे के आसपास। तो ये लोग आए थे, इन्होंने मेरे को बोला कि हमारी ओनर से थोड़ी कहा सुनी हो गई है। तो हमारे जो पुराने ओनर है वो कह रहे हैं कि आप तत्पश्चात इमीडिएट से आप फ्लैट खाली कर दीजिए। तो ऐसा नॉर्मल होता है हमारी मार्केट में, कई बार कहा सुनी हो जाती है ओनर और टेनेंट की, तो टेनेंट खाली कर देता है। तो हमने इनको पोजीशन दे दिया सब एग्रीमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अब आरोपी शिलोंग जेम्स की गिरफ्तारी से सारे राज एक एक कर खुल रहे। फ्लैट के मालिक खुल रहे। फ्लैट के मालिक लोकेंद्र तोमर ने भी कोर्ट में पेश होने से पहले खुद कबूल किया कि उसके फ्लैट में सोनम 31 मई से 7 जून तक रुकी थी और फ्लैट उसी का है। शिलोम जेम्स और लोकेंद्र तोमर इस केस के अहम किरदार माने जा रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि जब सोनम इंदौर के फ्लैट में रुकी थी तो उसके पास एक काला बैग था जो राजा की हत्या के वक्त भी देखा गया था। पुलिस ने फ्लैट के सामने बने कार शोरूम से बरामद CCTV फुटेज में देखा कि शिलोम जेम्स अपनी कार में काला बैग लेकर जाता दिखाई दे रहा है और लोकेंद्र गुर्जर जो कि फ्लैट का मालिक है, जिसके कहने पर शिलोम जेम्स ने वो काला बैग उठाया और उसे जलाया भी। इसकी पुष्टि भी आरोपी शिलोम जेम्स की मोबाइल की चैटिंग में हुई है।
राजा मर्डर केस में अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें सोनम समेत 5 आरोपी पहले ही न्यायिक हिरासत में रखे गए, जबकि 3 नए आरोपी अब गिरफ्तार किए गए। जो आरोपी पकड़े गए उनमें सोनम रघुवंशी राजा की पत्नी और मर्डर की मास्टरमाइंड है। राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी और हत्या के साजिश का सही आरोपी। विशाल चौहान फ्लैट किराए पर लेने वाला और सुपारी किलर है। आकाश राजपूत ये भी सुपारी किलर है। आनंद कुर्मी ये तीसरा सुपारी किलर है। लोकेंद्र सिंह तोमर फ्लैट का मालिक है। शिलोम जेम्स ब्रोकर जिसने सोनम का काला बैग जलाया, और बलबीर अहिरवार ये फ्लैट का चौकीदार है। लेकिन इस मामले में अभी और अहम किरदार बाकी माने जा रहे हैं, क्योंकि जब राजा रघुवंशी के परिवार से जुड़े ज्योतिषी पंडित अजय दुबे को राजा और सोनम की कुंडली दिखाई थी, तो ज्योतिषी ने चौंकाने वाला खुलासा किया था। अजय दुबे ने हत्याकांड में 2 महिलाओं समेत करीब 10 आरोपियों के होने का खुलासा किया था। संख्या अपन ने जो बताई थी उसमें 8 से 10 संख्या बताई थी। शुरू में जो निकली थी 5 निकली थी, 5 तो हो गई हैं। अभी 3 आरोपी और बाकी हैं, 1 महिला बाकी है, तो वो सब सामने आ जाएगा। ज्योतिषी की बात पर इसलिए भी यकीन किया जा सकता है क्योंकि 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस को एक महिला की तलाश है। बताया जा रहा है कि सोनम जब इंदौर पहुंची थी तो एक महिला उसके साथ थी। यही महिला गाजीपुर में उसके पैतृक गांव तक जाने में भी साथ बताई जा रही थी। पुलिस अब इस मिस्ट्री गर्ल की तलाश कर रही है ताकि कुछ अहम राज सामने आ सके। वहीं पुलिस ने उस ड्राइवर से भी पूछताछ की है जो सोनम को इंदौर से गाजीपुर लेकर गया था और जिसके बाद सोनम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है, एक एक कड़ी को जोड़ने और मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो राजा मर्डर केस में पुलिस सबूतों की तलाश में जुटी है और इन सबूतों में सबसे अहम है सोनम का काला बैग, मोबाइल और उसका लैपटॉप। पुलिस ने सबूतों की एक लाल पोटली बनाई है और इस लाल पोटली से कैसे खुलेगा मर्डर मिस्ट्री का हर राज, अब ये देखिए। राजा मर्डर केस में सबूतों की तलाश। लाल पोटली से खुलेगा मर्डर का हर राज। प्यार के लिए राजा का मर्डर करने के सोनम के खुलासे के बाद पुलिस एक्शन में है। ये तस्वीर इंदौर की है जहां पुलिस की टीम सबूतों की तलाश कर रही है। शिलोंग एसआईटी की टीम और इंदौर पुलिस की टीम फ्लैट के ब्रोकर शिलोम जेम्स को लेकर इंदौर के पलासिया में मौजूद नाले के पास पहुंची, जहां शिलोंग पुलिस के साथ शिलोम जेम्स को नाले में उतारा गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि रस्सी के सहारे पुलिस की टीम नाले में उतरी, झाड़ियों और पानी में सबूतों की तलाश की। करीब आधे घंटे तक पुलिस नाले में हर तरफ सबूतों को खंगालती रही। पुलिस को सीसीटीवी में सोनम एक काले बैग के साथ इंदौर के फ्लैट में जाती हुई दिखी थी। पुलिस को शक था कि इसी काले बैग में मोबाइल फोन, पिस्टल, गहने समेत कई अहम सबूत हो सकते हैं और शिलोम जेम्स पर इन्हीं सबूतों को मिटाने का आरोप लगा, इसलिए उसे साथ ले जाया गया और फिर उसकी निशानदेही पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। करीब आधे घंटे की तलाशी के बाद शिलोम जेम्स की निशानदेही पर पुलिस ने नाले में एक सफेद रंग की थैली को बरामद कर लिया। सूत्रों के मुताबिक इस सफेद थैली में पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस की टीम थैली को जांच के लिए लेकर गई है। पहले ही खुलासा हो चुका है कि सोनम ने मर्डर का प्लान बी भी बनाया था कि अगर धारदार हथियार से राजा का मर्डर नहीं कर सके तो उसे पिस्टल से गोली मार दी जाएगी। इसलिए नाले में मिले अहम सबूत के बाद पुलिस के लिए अब राजा मर्डर केस की कड़ियां जोड़ना आसान हो सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन से भी कई राज सामने आ सकते हैं। राज जो काम कर रहा था, हमारा 3 से 4 साल से काम कर रहा था और संपर्क में तो वो मतलब रेगुलर ही रहता था, सभी लोगों के संपर्क में रहता था। मेरे यहाँ और भी स्टाफ है, सब लोगों, क्योंकि मेन हमारे यहाँ राजी है जो पूरा कोऑर्डिनेशन संभालता था, सब चीज़ों को सप्लाई करता था। इधर हमसे बात करके और आगे मटेरियल सप्लाई करना, बीच का हिस्सा राज था।
शिलोंग एसआईटी की टीम और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम इससे पहले एफएसएल की टीम के साथ शिलोंग जेम्स को लेकर हरे कृष्णा विहार कॉलोनी भी पहुंचे थे, जहां शिलोंग जेम्स ने 10 जून को खाली प्लॉट में काले बैग जलाने की बात पूछताछ में कबूल की थी। फोरेंसिक टीम ने जले हुए काले बैग के अवशेषों को कलेक्ट किया है और उन्हें जांच के लिए लेकर गई। पुलिस फोरेंसिक जांच में ये भी पता लगाएगी कि बैग के साथ क्या क्या सामान जलाया गया है। माना जा रहा है कि यही वो काला बैग था जो शिलोंग में राजा की हत्या के वक्त भी सोनम के पास था। इसमें राजा की चेन, सिम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कैश होने का शक पुलिस को था। बताया जा रहा है कि सोनम के गुनाहों की कुंडली एक लाल पोटली में रखी है। पुलिस ने सारी सबूतों की एक लाल पोटली बनाई है, जिसमें अभी तक बरामद सभी सबूतों को रखा गया है। ये पोटली ही मर्डर का हर राज खोलेगी। जांच में पता चला है कि सोनम के पास एक लैपटॉप भी था जो अब तक पुलिस को नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि लैपटॉप हत्या का एक अहम सबूत हो सकता है। पुलिस को शक है कि लैपटॉप में सोनम के ट्रांजैक्शन की डिटेल हो सकती है, फोटो और वीडियो हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस हवाला कारोबार के एंगल से भी जांच कर रही है। अब तक इतना तो साफ हो चुका है कि सोनम ही राजा के मर्डर की मास्टरमाइंड है और उसने खौफनाक हत्या की साजिश रची। लेकिन जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में जब तक मिस्ट्री महिला और लैपटॉप का राज नहीं खुलता, इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझने पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।